एक अमीर बिजनेसमैन ने सबके सामने एक गरीब लड़के की बेइज्जती कर दी, उससे औकात याद दिलाई, उसके माँ बाप का मजाक उड़ाया और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। उस दिन वो लड़का चुपचाप बारिश में वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और एक खामोश कसम कि एक दिन वो दुनिया को अपनी औकात खुद दिखा कर रहेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सालों बाद वही गरीब लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा कि उसी अमीर आदमी की बेटी उसके ऑफिस में जॉब मांगन आएगी। ये कहानी है अमन की। अमन एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसका घर शहर के एक पुराने मोहल्ला में था। छोटा सा कमरा, टूटी हुई दीवार, पुराना पंखा और हर महीने पैसे की टेंशन। उसके पिता रमेश साइकिल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाते थे। दिन भर ग्रीस और धूल में काम करने के बाद भी घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता। उसकी माँ सुनीता घरों में खाना बनाने और बर्तन साफ करने का काम करती थी। सुबह 5 बजे उठकर वो दूसरों के घर काम करने चली जाती। कभी किसी के बर्तन, कभी किसी का किचन, कभी पोछा, कभी कपड़े। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी महीने के एंड तक पैसे खत्म हो जाते। कई बार घर में रेशन भी नहीं बचता। लेकिन इतनी मुश्किलन के बाद भी अमन के माँ बाप ने कभी उसके सपने छोटे नहीं होने दिए। अमन बचपन से हाई इंटेलिजेंट था। स्कूल में हमेशा टॉप करता। टीचर्स उसकी तारीफ करते, लेकिन कई रिच स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते। कोई उसके पुराने शूज पर हंसता, कोई उसके फेडेड स्कूल बैग पर। एक बार एक रिच लड़के ने सबके सामने कहा, ये गरीब लोग भी ना पता नहीं बड़े सपने कैसे देख लेते हैं। पूरा क्लास हंसने लगा। अमन चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उससे पता था गरीब इंसान के पास जवाब देने के लिए वर्ड्स नहीं, सिर्फ मेहनत होती है। उस रात अमन घर आया। उसने देखा उसकी माँ बिना खाना खाए सो गई थी, क्योंकि घर में सिर्फ इतना खाना था जो अमन और उसके पिता खा सके। ये देखकर अमन का दिल टूट गया। उसने उसी रात डिसाइड किया कि एक दिन वो अपने माँ बाप की जिंदगी बदल कर रहेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमन कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज की फीस भरना भी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसके पिता ने उधार लिया, कई बार माँ ने अपने ज्ञान गिरवी रखे, सिर्फ इसलिए ताकि अमन की पढ़ाई ना रुक जाए। अमन हर रात ये सब देखकर इमोशनल हो जाता। वो सोचता, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। कॉलेज में हाय अमन की मुलाकात हुई सिया से। सिया एक बहुत अमीर बिजनेसमैन राज मल्होत्रा की बेटी थी। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और दिल की बहुत अच्छी। कॉलेज के सब लड़के सिया के पीछे रहते थे, लेकिन सिया को अमन पसंद आया, क्योंकि अमन दूसरों जैसा फेक नहीं था। वो सिंपल था, रियल था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वो साथ लाइब्रेरी में पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते, बारिश में लॉन्ग वॉक्स पर जाते। अमन को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी उस पर इतनी भी सख्त नहीं है, लेकिन हर लव स्टोरी में प्रॉब्लम जरूर आती है, और अमन की लव स्टोरी की प्रॉब्लम थी स्टेटस। राज मल्होत्रा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लग्जरी लाइफस्टाइल, हाई सोसाइटी, क्रोज का बिजनेस। उनके लिए पैसे और स्टेटस हाई सब कुछ था। एक दिन उन्हें अमन और सिया के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। वो गस से पागल हो गए। उस रात घर में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। राज मल्होत्रा ने सिया पर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक गरीब लड़के से शादी करोगी जिसका बाप साइकिल रिपेयर करता है। हमारी सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। सिया रो पड़ी, लेकिन उसने कहा, पापा अमन बहुत अच्छा लड़का है। राज और गस में आ गए। नेक्स्ट डे उन्होंने अमन को अपने बंगलो बुलाया। अमन सिंपल कपड़ों में वहां पहुंच गया। उसने इतना लग्जूरियस घर पहली बार देखा था। ह्यूज शैंडलियर्स, इम्पोर्टेड फर्नीचर, लग्जरी कार्स, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। राज मल्होत्रा हॉल में बैठे थे। जैसे हाय अमन अंदर आया, उन्होंने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में बोले, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? अमन ने धीरे से कहा,
जी सर, राज हंस पड़े, लेकिन वो हंसी इंसल्ट वाली थी। वो बोले, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे बाप साइकिल रिपेयर करते हैं, तुम मेरी बेटी को क्या दोगे? अमन चुप था, उसकी आंखें झुक गई, लेकिन राज रुके नहीं। वो और जोर से बोले, मेरे घर के कुत्ते की लाइफ तुमसे बेटर है। ये लाइन सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। राज मल्होत्रा ने गार्ड को बुलाया और कहा, इस लड़के को बाहर निकालो। सिया रो रही थी, वो अमन को रोकना चाहती थी, लेकिन अमन चुपचाप वहां से चला गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अमन रोड पर अकेला चल रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उससे सिर्फ सिया को खोना का दर्द नहीं था, उससे अपनी गरीबी का दर्द हो रहा था। उस दिन अमन ने खुद से एक प्रॉमिस किया, एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि दुनिया मुझे मेरी गरीबी से नहीं, मेरी सक्सेस से पहचानेगी। आगे क्या हुआ ये जान के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब अमन की असली स्ट्रगल स्टार्ट होने वाली थी। अमन मुंबई चला गया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। उसके पास सिर्फ कुछ कपड़े, एक पुराना मोबाइल और जेब में बस 700 रुपए थे। पहले कुछ दिन वो सस्ते लॉज में रहा, लेकिन पैसे जल्दी खत्म हो गए। उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। सुबह से शाम तक वो ऑफिस से ऑफिस भटकता, कभी रिसेप्शनिस्ट माना कर देती, कभी मैनेजर बोलता एक्सपीरियंस है, और जब अमन नो कहता तो सामने वाला सीधा माना कर देता। दिन भर घूम के बाद रात को अमन रेलवे स्टेशन के बेंच पर सो जाता। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी। अमन ने अपना बैग सर के नीचे रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे माँ याद आ रही थी, सिया याद आ रही थी, और राज मल्होत्रा की वो इंसल्ट वाली आवाज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। मेरे घर के कुत्ते की लाइफ तुमसे बेटर है। अमन ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, एक दिन मैं सबको गलत प्रूव करके देखूंगा। अगली सुबह अमन को एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल गई। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो पूरा दिन टेबल साफ करता, कस्टमर्स को फूड सर्व करता और रात को थक कर गिर जाता। रेस्टोरेंट का ओनर बहुत रूड था, छोटी सी गलती पर भी चिल्लाता। एक दिन एक कस्टमर ने जानबूझकर अमन पर कॉफी गिरा दी और फिर सबके सामने बोला, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ नौकर हाई बांध सकते हो। पूरा रेस्टोरेंट हंसने लगा। अमन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद अमन किचन के कोने में अकेला बैठा था। उसने मोबाइल निकाला और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा। एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी, सक्सेसफुल लोग कभी इंसल्ट से नहीं टूटते, वो इंसल्ट को फ्यूल बना लेते हैं। उस दिन के बाद अमन कम्प्लीटली चेंज हो गया। ए फ्लैट वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो ग्रो करना चाहता था। दिन में रेस्टोरेंट, रात में लर्निंग। वो फ्री कोर्सेस से बिजनेस और मार्केटिंग सीखने लगा। लोगो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया एड्स, ऑनलाइन बिजनेस। कई बार वो पूरी रात नहीं सोता, सुबह सीधा काम पर चला जाता। उसके बॉडी में एनर्जी नहीं बचती थी, लेकिन सपने आप भी जिंदा थे। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बिजनेसमैन खाना खाने आया। उसका नाम विक्रम मेहता था। उसने नोटिस किया कि अमन ब्रेक टाइम में भी लैपटॉप पर कुछ सीख रहा है। विक्रम ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अमन ने डरे हुए कहा, सर, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। विक्रम इम्प्रेस्ड हो गया। उसने अमन से कुछ क्वेश्चंस पूछे और अमन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। विक्रम को समझ आ गया कि ये लड़का टैलेंटेड है। उसने अमन को अपने ऑफिस में इंटर्नशिप ऑफर कर दी। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन अमन के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा चांस था। उस दिन बहुत टाइम बाद अमन दिल से हंसा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, शायद मेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गई है। अगले दिन से अमन ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। ऑफिस में सब लोग ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे, लग्जरी कार्स में आते थे, और अमन
सिंपल शर्ट और पुराने शूज में आता था। कई एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, ये इंटर्न लगता नहीं, ऑफिस बॉय लगता है। लेकिन अमन चुप रहता। उसका फोकस सिर्फ लर्निंग पर था। वो हर काम दिल से करता। लेट नाइट तक ऑफिस में रुकता, न्यू आइडियाज बनाता, रिपोर्ट्स इम्प्रूव करता। धीरे धीरे विक्रम को अमन पर ट्रस्ट होने लगा। एक दिन कंपनी का एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट फेल होने वाला था। सब टेंशन में थे। तब अमन ने एक नया मार्केटिंग आइडिया दिया। पहले किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली, लेकिन जब आइडिया ट्राई किया गया तो प्रोजेक्ट हिट हो गया। कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ। सब शॉक रह गए। विक्रम बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। उसने अमन को परमानेंट जॉब ऑफर कर दी और पहली बार अमन की सैलरी इतनी हुई कि वो अपनी माँ को अच्छे पैसे भेज सका। जब सुनीता ने इतने पैसे देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसका बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन अमन ने अभी भी किसी को अपना स्ट्रगल नहीं बताया, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहता था। समय धीरे धीरे बदलने लगा। अमन ऐप कंपनी का इम्पोर्टेंट मेंबर बन चुका था। उसके आइडियाज कंपनी को क्रॉस काम कर दे रहे थे। एक दिन विक्रम ने अमन से कहा, तुम दूसरों के लिए काम करने के लिए नहीं बने, तुम खुद की कंपनी स्टार्ट करो। ये बात अमन के दिल में बैठ गई और वहीं से अमन की जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ।